हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एजुकेशन हाउस 24/7। आज का टॉपिक है अप्रोचेस। अप्रोच मीन्स आवर ओन आइडिया और फिलॉसफी। अप्रोच का मतलब होता है हमारी खुद के आइडियाज़ और हमारी खुद की फिलॉसफी। एज अ टीचर व्हेन वी गो टू अ क्लासरूम, इट्स आवर ओन आइडिया और अप्रोचेस हाउ टू टीच इन द क्लास। कि हम किसी भी क्लास में जाते हैं एज अ टीचर, तो ये हमारे खुद के अप्रोचेस या फिर आइडिया होते हैं कि हम उस क्लास में किस तरीके से पढ़ाना चाहते हैं। टीचिंग मैथड कम अंडर द अप्रोचेस, और जो हमारे टीचिंग मैथड्स होते हैं वो भी अप्रोचेस के अंदर ही आते हैं। अप्रोच emphasizes हाउ द इंस्ट्रक्शनल मटीरियल इज़ प्रेजेंटेड, और अप्रोच ही ज़्यादा जोर देता है कि किस तरीके से जो भी हमारा मटीरियल हो गया पढ़ाने वाला, उसको हम किस तरीके से प्रेजेंट करेंगे बच्चों के सामने। इट फैसिलिटेट द लर्निंग प्रोसेस, और ये जो अप्रोच होते हैं ये लर्निंग प्रोसेस को भी फैसिलिटेट करता है। अप्रोचेस इन सोशल साइंस, फर्स्ट वन इज़ कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच, सेकेंड इंडक्टिव अप्रोच, थर्ड डिडक्टिव अप्रोच, फोर्थ मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच, एंड फिफ्थ इंटीग्रेटेड अप्रोच। First approach is constructivist approach. According to constructivism, knowledge is constructed, not acquired. Constructivism के अकॉर्डिंग ये कहता है कि नॉलेज जो है वो कंस्ट्रक्ट की जाती है, यानी कि नॉलेज को क्रिएट किया जाता है, बनाया जाता है। सिर्फ एक्वायर करने से नॉलेज नहीं आती है। स्टूडेंट कंस्ट्रक्ट देयर नॉलेज थ्रू पास्ट एक्सपीरियंसेस और नॉलेज, और जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अपनी नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं अपने जो पास्ट के एक्सपीरियंस है या फिर जो अपनी पास्ट की जो नॉलेज है उनके बेस पर। स्टूडेंट कंस्ट्रक्ट न्यू नॉलेज बाय एडिंग टू व्हाट दे ऑलरेडी नो, और जो स्टूडेंट है वो जो नई नॉलेज बनाते हैं वो जो पहले से उन्हें पता होता है उसके अंदर नई चीज़ें, नए एक्सपीरियंसेस को ऐड करके नई नॉलेज को बनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज स्टूडेंट कंस्ट्रक्ट देयर नॉलेज बाय पार्टिसिपेटिंग इन वेरियस एक्टिविटी एंड ग्रुप डिस्कशन। स्टूडेंट जो है वो अपनी नई जो नॉलेज है वो किस तरीके से बनाते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करके, ग्रुप डिस्कशन के अंदर पार्टिसिपेट करके जो उनका एक्सपीरियंस होता है उसके बेस पे नई नॉलेज बनाते हैं। फॉर द क्रिएशन ऑफ न्यू नॉलेज द चाइल्ड हैज़ द एबिलिटी टू टेक डिसीजन ऑन हिज ओन ऑन एनी प्रॉब्लम, और कोई भी नई नॉलेज बनाने के लिए बच्चे के पास ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो जो डिसीजन ले रहा है वो उसका खुद का हो किसी भी प्रॉब्लम के ऊपर। मतलब कि कोई भी प्रॉब्लम आ गई है तो उस सिचुएशन में उसको किस तरीके से उसको कौन सा फैसला लेना है, कौन सा डिसीजन लेना है, वो कैपेबिलिटी, एबिलिटी उसके अंदर होनी चाहिए, तभी वो नई नॉलेज को बना पाएगा। सेकेंड अप्रोच इज इंडक्टिव अप्रोच। इट इज़ बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, थिंकिंग एंड एनालिसिस। जो इंडक्टिव अप्रोच है वो बेस्ड होती है एक्सपीरियंस पे, थिंकिंग पे और एनालिसिस पे। दिस अप्रोच इन्वॉल्व मूविंग फ्रॉम एग्जाम्पल टू रूल्स, और ये जो अप्रोच है इसके अंदर हम एग्जाम्पल से रूल्स की तरफ मूव करते हैं। इन दिस द स्टूडेंट आर गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू गेन द सेल्फ नॉलेज थ्रू डायरेक्ट एक्सपीरियंस, और इस अप्रोच के अंदर हम बच्चों को ये अपॉर्चुनिटी देते हैं कि वो अपनी सेल्फ नॉलेज खुद बनाए, सेल्फ नॉलेज को खुद से गेन करें डायरेक्ट एक्सपीरियंस लेकर। देयर आर मैनी सच फैक्ट, कंटेक्स्ट, इंसिडेंट एंड कंसेप्ट इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशल साइंस, और ऐसे बहुत सारे फैक्ट, कॉन्टेक्स्ट, इंसिडेंट और कंसेप्ट होते हैं सोशल साइंस के सब्जेक्ट मैटर के अंदर, विच कैन बी मेड क्लियर एंड परमानेंट नॉलेज टू द चिल्ड्रन थ्रू दिस अप्रोच, जिसे हम बहुत ही इस अप्रोच का यूज़ करके क्लियर परमानेंट नॉलेज बना सकते हैं बच्चों के अंदर। थर्ड अप्रोच इज डिडक्टिव अप्रोच। डिडक्टिव अप्रोच जो है वो इंडक्टिव अप्रोच के ऑपोजिट होती है। दिस अप्रोच इज बेस्ड ऑन थिंकिंग एंड लॉजिक सिस्टम, और ये अप्रोच जो है वो थिंकिंग और लॉजिक सिस्टम के ऊपर बेस्ड होती है। दिस इन्वॉल्व मूविंग फ्रॉम रूल्स टू एग्जाम्पल, और इसके अंदर हम रूल्स से एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं, वहीं पे इंडक्टिव के अंदर हम एग्जाम्पल से रूल्स की तरफ आते थे। इन दिस द रूल्स आर डायरेक्टली टोल्ड टू द स्टूडेंट विदाउट गिविंग हिम द अपॉर्चुनिटी टू एक्वायर नॉलेज थ्रू डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस, और डिडक्टिव अप्रोच के अंदर हम बच्चों को डायरेक्ट रूल्स बता देते हैं बिना उनको ये अपॉर्चुनिटी दिए कि वो खुद से अब नॉलेज को डायरेक्ट एक्सपीरियंस करके और नॉलेज को एक्वायर कर सके। इन दिस अप्रोच फैक्ट, कंसेप्ट एंड रूल्स आर फर्स्ट प्लेस इन फ्रंट ऑफ द स्टूडेंट, एंड देन देयर करेक्टनेस इज चेक्ड ऑन द बेसिस ऑफ एग्जाम्पल, एक्टिविटी एंड एक्सपेरिमेंट। और इस अप्रोच के अंदर फैक्ट, कंसेप्ट और जो भी रूल्स है वो बच्चों के सामने पहले ही रख दिए जाते हैं, उसके बाद उनकी करेक्टनेस को चेक किया जाता है एग्जाम्पल के बेस पे, एक्टिविटी के बेस पे और एक्सपेरिमेंट के बेस पे। Information about facts, event, concept and rules related to the subject matter of social science is presented directly to the student through this method. Information, facts से related जितनी भी information होती है, event होते हैं, concept होते हैं या फिर rules होते हैं, जो भी हमारे social science के subject matter से relate करते हैं, उसे हम directly बच्चों के सामने present कर देते हैं
थ्रू दिस मेथड, इस मेथड का यूज़ करके, मतलब कि हम उन्हें ये चीज़ नहीं बताते कि वो कुछ खुद से कोई चीज़ डिस्कवर करें, अपने आप ही एक एक्सपीरियंस लेके नई नॉलेज बनाए, बट इसमें जैसा बुक में दिया होता है सब्जेक्ट मैटर के अंदर, वैसा ही बच्चों के सामने प्रेजेंट कर देते हैं। Fourth approach is multidisciplinary approach. It is a method of learning in which a single concept is learned through multiple perspectives from more than one subject. ये एक ऐसा मेथड है लर्निंग का जिसके अंदर हम एक सिंगल कंसेप्ट को अलग अलग पर्सपेक्टिव से और एक से ज्यादा सब्जेक्ट के थ्रू पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल वाटर हमें पढ़ना है तो उसे हम अलग अलग सब्जेक्ट के थ्रू पढ़ेंगे। जैसे इंग्लिश में पढ़ेंगे तो इंग्लिश में हो सकता है कि हम राइटिंग लिख ले, ऐसे लिख ले इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर के ऊपर, और आर्ट या ड्राइंग के अंदर हम पोस्टर मेकिंग कर ले सेव वाटर के ऊपर या सोर्सेज ऑफ वाटर के ऊपर। मैथमेटिक्स के अंदर हम मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर कर सकते हैं। साइंस के अंदर हम वाटर साइकिल, सोर्सेज ऑफ वाटर कर सकते हैं, और ज्योग्राफी के अंदर नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर और डिफरेंट वाटर बॉडीज। तो इस तरीके से हम एक सिंगल कंसेप्ट को अलग अलग पर्सपेक्टिव के थ्रू पढ़ सकते हैं और एक से ज्यादा सब्जेक्ट के अंदर पढ़ सकते हैं। इट हेल्प द स्टूडेंट टू गेन पर्सपेक्टिव एंड नॉलेज इन वेरियस वे। मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच जो है वो स्टूडेंट्स की हेल्प करता है ताकि वो अलग अलग पर्सपेक्टिव से और नॉलेज को गेन कर सके अलग अलग तरीकों से। इन दिस पीपल फ्रॉम डिफरेंट डिसिप्लिन वर्क टुगेदर ऑन अ पर्टिकुलर इशू। और इस अप्रोच के अंदर जो अलग अलग डिसिप्लिन के जो लोग होते हैं वो एक साथ काम करते हैं किसी एक पर्टिकुलर इशू के ऊपर, बट अप्रोचिंग द इशू डिफर फ्रॉम डिसिप्लिन टू डिसिप्लिन। बट जो उनकी अप्रोच होती है और जो उनके इश्यूज होते हैं अलग अलग डिसिप्लिन को लेकर वो अलग होते हैं, और डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ डिसिप्लिन, और वो डिपेंड करते हैं जो भी उनका डिसिप्लिन होगा उसका नेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि जो वो पीपल अलग अलग डिसिप्लिन के वो किस तरीके से अप्रोच करेंगे। Fifth approach is integrated approach. It is an approach which teaches multiple subject area around a centralized topic. इस अप्रोच के अंदर हम मल्टीपल सब्जेक्ट अलग अलग जितने भी सब्जेक्ट हैं उसको एक सेंट्रलाइज टॉपिक के थ्रू पढ़ाते हैं। In this, that emphasis is on teaching different subject together rather than teaching them separately. और इस अप्रोच के अंदर हमारा जो ज्यादा जोर इस बात पे होता है कि जो हम अलग अलग सब्जेक्ट को एक साथ पढ़ाएंगे बजाय इसके कि हम अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग तरीके से इसे पढ़ाएं। फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी रीड अबाउट ट्रांसपोर्ट, जैसे कि हम ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसी में हम वी ऑल्सो रीड अबाउट इट्स हिस्ट्री, तो उसी के थ्रू हम हिस्ट्री भी पढ़ लेंगे उसकी, इट्स ज्योग्राफी एंड इट्स इम्पोर्टेंस इन इकोनॉमिक्स, उसकी ज्योग्राफी भी और इकोनॉमिक्स के अंदर उसकी क्या इंपॉर्टेंस है वो भी, और लैंग्वेज को भी उसी के अंदर पढ़ लें क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए लैंग्वेज एक एसेंशियल पार्ट होता है।